आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर सुन रही हूँ। नवाज शरीफ को जेल में अहलिया की वफात की खबर सुनना पड़ी। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई को ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करते पकड़ा गया। 60 अरब के बदले में अलकादे ट्रस्ट में जमीनें ली। जब चोरी का हिसाब मांगा तो टांग पर प्लास्टर चढ़ा कर आ गया। 22 साल में सिर्फ एक बार नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब। रायमंड वाला 3 बार वजीर आजम बन चुका, चौथी बार सिलेक्ट होना चाहता है। जो 3 बार फेल हुआ वो चौथी बार आकर कौन सा तीर मारेगा? मियां साहब उन्हें से टकराए जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई। मियां साहब ने एक बार फिर हुकूमत दिलवाने वालों से लड़ना है। अगर चौथी बारी मिली तो मियां साहब वही रिवायती पुरानी सियासत करेंगे। हम 3 बार भुगत चुके, अब चौथी बार भुगतना पड़ेगा। मियां साहब जिनसे 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं वो कह रहे हैं इधर से दें। अगर अक्सरियत मिली तो फिर नुकसान आपका होगा। मुझे क्यों निकाला कहते कहते लंदन चले गए। एक सियासी जमात चाहती है कि इलेक्शन जीतकर मुखालिफिन से इंतकाम ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन जीत कर आओ, बिलावल भुट्टो का चैलेंज। मियां साहब को बाहर जाकर 10 साल आराम करने का मशवरा भी दे डाला। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अनाड़ी के हाथ मुल्क की बाग दौड़ दी गई। मुल्क की तरक्की के लिए काम की और हमें हर दौर में निकाल दिया गया। हमने कहा कि कारगिल में लड़ाई बंद होनी चाहिए। क्या इसलिए निकाला? फैसला कर लिया कि इलेक्शन में अवाम के सामने सच बोलूंगा। हमसायों से नाराज रहकर मामला ठीक नहीं हो सकते। हमारे दौर में कोयला निकाला गया, बाकी लोगों ने बातें की, जखायर हमने दरियाफ्त किए। फर्नेस ऑयल के बजाय कोयले से सस्ती बिजली बन सकती है। शहबाज शरीफ ने कायद-ए-आज़म सोलर पार्क का बड़ा अच्छा मंसूबा लगाया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। एक लाडले को लाए जिसने अभी इलेक्शन की गिनती चल रही थी तो ऐलान कर दिया कि मैं जीत गया हूं। इसलिए उसे बताया गया था कि लाडले तुम्हें लाना है। लेकिन उस लाडले से 3-3.5 साल में पहले जान छुड़ाई और फिर एक और लाडला तैयार किया जो उसने इस मुल्क के अवाम के साथ गद्दारी की। उसकी सजा भुगत रहा है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और एक जमहूरी तरीके से उस लाडले को घर भेजा कि किसी लाडले को लाएंगे, इलेक्शन आगे किए लेकिन उनकी नहीं चली। वो लाडला कमरे से ही नहीं निकल रहा है। जब जब लाडले लाए गए उनको बाद में पछतावा हुआ। पहले लाडले से जान छुड़ाई, अब एक और तैयार किया जा रहा है। 2013 में वोटों की गिनती जारी थी कि लाडले की जीत का ऐलान कर दिया गया। 12 अक्टूबर को इलेक्शन होने थे। लाडले को लाने के लिए ताखीर की गई। ये बाहर नहीं निकलता, कमरों में बैठकर मीटिंग्स करता है। अगर कोई अवाम के पास जा रहा है तो बिलावल भुट्टो है। कौम 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएगी। 9 फरवरी को टिकट बुक है। सारे लाडले चले जाएंगे। मुराद अली शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब। कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें इलेक्शन सूट नहीं करता। पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए जानों के नजराने दिए। भागे नहीं, अवाम के सहारे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि मैच फिक्स हो। विफाकी काबीना में आधे अरकान नून लीग के हैं। पीडीएम बनाने वाली पीपल्स पार्टी थी, फिर हमें साइड पर कर दिया गया। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग कौम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गईं। नून लीग कौम को अमन, तरक्की और मुआशी खुशहाली देगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होकर पूरी यकसुई और अज़्म से काम करना होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। पार्टी मूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल।
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पार्लिमानी बोर्ड का छठा इजलास। मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इंतखाबात के लिए अटक, जेहलम और चकवाल से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून और IPP की कमेटियां भी तश्कील। शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफीक, अय्याज सादिक और राना सनाउल्लाह पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। IPP की जानिब से इसहाक खाकबानी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल मेंबर नामजद। IPP ने कौमी असम्बली की 25 और सूबाई असम्बली की 40 सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्तें मुरतब कर लीं। दोनों जमातों की कायम करदा कमेटीज का आइंदा इजलास पीर को होने का इम्कान। साबिक चेयरमैन PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया। साबिक चेयरमैन ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन को तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। दरखास्त का मतन, दरखास्त के हतमी फैसले तक खुफिया ट्रायल के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तेदा। फवाद चौधरी एक रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट काजी माजिद ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक विफाकी वजीर को एक रोज में अदालत पेश किया जाए, जज का हुक्म। नवाज शरीफ ने 40 साल बाद भी सिलेक्शन के जरिए ही इक्तदार में आना है तो क्या फायदा, फासले कम करें वरना जो कुछ हो रहा है ये पूरी दुनिया में मजाक ही बनेगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद के सेशन जज नासिर जावेद 14 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। प्रोसिक्यूशन ने समीना शाह को बतौर गवाह भी नहीं बुलाया। समीना शाह पर जिरहा कर सकते थे लेकिन प्रोसिक्यूशन ने उन्हें मुलजिमा बना दिया। वकील के दलाइल। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। इंट्रा कोर्ट अपीलें विफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, सूबाई हुकूमतों की जानिब से दायर की गई हैं। अदालत उज़्मा के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार दिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से सदारती रेफरेंस का मामला। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी का बड़ा फैसला। बेंच की अदालती कार्रवाई वेबसाइट पर शाया की जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत 12 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस कासिफ असीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। हमने पिछले जो 3 महीने में एक्सरसाइजेस की कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को हमने 30 बिलियन से उठा के $100 बिलियन पे ले जाना है। उसमें सबसे बड़ा हमें पोटेंशियल चाइना में नज़र आता है और मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमने ख़त्म करना, मतलब कि हमें $20 बिलियन का जो इस वक्त इम्पोर्ट है उसके बराबर ही उधर एक्सपोर्ट करनी है। पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत बढ़ाकर मुआशी मसाइल से निकल सकता है। दोस्त हमसाया मुल्क के साथ तिजारती खसारा कम करके तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। पाकिस्तान चीन से सालाना $20 अरब का तिजारती माल मंगवाता है, सिर्फ $2 अरब का माल बेचता है। 3 माह में मुल्क की बरामदात को बढ़ाने की तजावीज़ तैयार की। मुल्क की बरामदात को बढ़ाने का सबसे बड़ा पोटेंशियल चीन में नजर आता है। निगरान वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार की गुफ्तगू। गौहर एजाज की सरबराही में वफ्द चीन रवाना। चीन के सरमायाकारों और सनतकारों से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ के दूसरे केस। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा की तस्दीक। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 11 जनवरी के इजलास में पाकिस्तान एजेंडे पर है। स्टैंड बाय माहिदे के पहले जायजे पर IMF बोर्ड गौर करेगा। IMF नुमाइंदा। स्मॉग में कमी ना आ सकी। लाहौर आलूदगी में आज भी दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। तदाबीर के बावजूद बेहतरीन आई। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुस्तर सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आलूदगी में दुनिया भर में सरे फहरिस्त।
ब्रादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने का आज़म मल्टा नेशनल जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की मश्क फजरुल शर्क पंजों में इख्तिताम पसीर। मश्क में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बेपी में इख्तिताम पसीर। शुरका ममालिक की स्पेशल फोर्सेस का आखिरी दिन अपनी पेशा वाराना महारत का मुजाहरा। ब्रादर ममालिक के अफसरान ने भी इख्तितामी तकरीब का मुशाहिदा किया। ISPR आलमी बरादरी गजा में जंग रुकवाने में नाकाम। सलामती काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की करारदाद अमरीका ने फिर वीटो कर दी। UAE की जानिब से पेश की गई जंग बंदी की करारदाद के हक में 15 में से 13 वोट पड़े। बरतानिया की वोटिंग के अमल में गैर हाजिरी। करारदाद वीटो होने पर UAE का इजहार मायूसी। करारदाद गैर मुतवाजन और हकीकत से हम आहंग नहीं। करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का बयान। गजा में इसराइल की सफाकियत इंतहा को पहुंच गई। नसीरत पनाह गुज़ीन कैंप जबालिया, खान यूनिस और दिरुल बल्लाह पर बमबारी। 24 घंटों में 350 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 17,487 हो गई। हमलों में 40,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। हमास से हमदर्दी रखने वाले किसी शख्स को जीने का कोई हक नहीं। तर्जुमान इसराइली फौज का बयान। यमन में हजारों शहरियों का फलस्तीनी भाइयों के हक में मुजाहरा। शहरियों ने फलस्तीनी झंडे उठाकर दारुल हुकूमत सना की सड़कों पर मार्च किया। लिबनान में भी औरतों, बच्चों और मर्दों की बड़ी तादाद ने फलस्तीनी मुसलमानों के हक में मुजाहरा किया। शहरियों ने फर्जी लाशें और ताबूत उठाकर इसराइल के खिलाफ एहतजाज भी किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी और इसराइल को मिलने वाली इमदाद बंद करने का मुतालबा।